शुएब अख्तर ने रावलपिंडी के एक गरीब घर में आंख खोली। शुरू में उसे चलने में भी मुश्किल पेश आती थी, लेकिन जब वो चलने लगा तो सब उसकी शरारतों से तंग आ गए। उसे घर से भी हमेशा डांट ही पड़ती थी। उसकी तेज़ गेंदें बैट्समैनों को नज़र नहीं आती थी। डिसिप्लिन और फिटनेस के मसाइल के बावजूद भी उसका करियर जारी रहा और वह दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर बन गया। वह बचपन से ही कहता था कि वो एक दिन सुपरस्टार बनेगा और लोग इसकी बातों को हंसकर टाल देते थे। स्कूल के बाद कॉलेज में भी शुएब अख्तर डिसिप्लिन का शिकार रहे। एक दफ़ा वो अपनी बाइक पर प्रिंसिपल के ऑफिस में चले गए और इन्हें फिर कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। एक दफ़ा इनके बड़े भाई ने इन्हें किसी बात पर डांटा तो इन्होंने कुछ दिनों के लिए घर ही छोड़ दिया। शुएब अख्तर ने स्कूल से क्रिकेट और गली से गिल्ली डंडा खेलना सीखा था, जिससे इनकी बॉलिंग और फील्डिंग बहुत बेहतर हुई। एक दफ़ा ग्राउंड में मैच खेलते हुए एक प्लेयर कम था, तो उस प्लेयर की कमी को पूरा करने के लिए शुएब अख्तर को खिला लिया गया। तो वह बॉल करने के लिए इतना लंबा रनअप लेने गए कि उनके कप्तान ने उनसे कहा कि तुमने फील्डिंग करने के लिए बाउंड्री पर नहीं भेजा, बल्कि बॉलिंग करने के लिए बुलाया है। शुएब अख्तर ने जब पहली बॉल की तो वह बैट्समैन के सर पर लगी और दूसरी बॉल बैट्समैन के सीने पर लगी। उसकी इन तेज़ रफ्तार गेंदों को देखते हुए अक्सर मैचेस खिलाना शुरू कर दिए गए। एक दफ़ा माजिद खान ने उन्हें खेलते हुए देखा तो वो इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी इम्प्रेस हुए और उसे बुलाकर उसका नाम पूछा। तो शुएब अख्तर ने बताया, मेरा नाम शुएब है। तो माजिद खान को शुएब अख्तर के लहजे में गुरूर की झलक नज़र आई। तो माजिद खान ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा सर तुम्हारे कंधों पर सलामत रहे। उनकी यह बात सुनकर शुएब अख्तर शर्मिंदा हुए और सिर्फ यस सर ही कह पाए। शुरू में शुएब अख्तर इमरान खान का बॉलिंग स्टाइल कॉपी करते थे। उन्होंने बताया कि वो वकार यूनुस को अपना आइडल मानते थे। एक दफ़ा उन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान टीम को प्रैक्टिस करते हुए देखा तो अपने दोस्तों से कहा कि जल्द ही मैं भी यहाँ नज़र आऊँगा, और उन्होंने शुएब अख्तर की बात को हंसकर टाल दिया। वहीं शुएब अख्तर की मुलाकात आर्मी क्रिकेट क्लब के कोच रॉबर्ट क्रॉस से हुई और जिससे उनकी बॉलिंग में काफ़ी निखार आया। शुएब अख्तर की परफॉर्मेंस से रावलपिंडी डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इश्तियाक शाह भी बहुत मुतासर हुए। 1994 में न्यूजीलैंड अंडर 19 ने पिंडी क्रिकेट क्लब में मुकामी टीम के साथ साई टेस्ट खेलना था, तो इश्तियाक शाह ने शुएब अख्तर को उस टीम में शामिल करवा दिया। तो शुएब अख्तर ने उस साई टेस्ट मैच में 11 आउट किए। उस परफॉर्मेंस के बाद शुएब अख्तर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेलने वाली अंडर 19 टेस्ट टीम का भी हिस्सा बने। शुएब अख्तर और उनके घर वाले बहुत खुश थे। मैच रावलपिंडी में था, लेकिन शुएब अख्तर सिर्फ 2 विकेटें ही ले सके। अगले महीने अंडर 19 वनडे मैच था कराची में और इस मैच में शुएब अख्तर ने 2 आउट किए। अब घर वाले भी शुएब अख्तर से खुश थे और उसे क्रिकेट खेलने की इजाज़त भी दे दी थी। शुएब अख्तर कॉलेज छोड़कर लाहौर चले गए। उन्होंने पीआईए के ट्रायल्स देने थे। पीआईए के ट्रायल्स देने के लिए वो और उनका एक दोस्त लाहौर चले गए। वो पैसे बचाने के लिए कभी बस की छत पर चढ़ जाते और कभी बस के पीछे लटक जाते ताकि कंडक्टर उन्हें देख ना सके और उन्हें किराया ना देना पड़े। उन दोनों के पास टोटल 25 रुपये थे, जो कि खाने और रहने के लिए नाकाफ़ी थे। तो उन्हें सड़क पर एक टांगे वाला नज़र आया, तो शुएब अख्तर ने उस टांगे वाले से मदद मांगी। उस टांगे वाले को कहा कि मैं एक दिन सुपरस्टार बनूंगा और तुमसे यहाँ मिलने आऊँगा। तो टांगे वाले ने उनकी मदद की और उन दोनों को अपने टांगे में रात रहने के लिए जगह दी, और वो टांगे वाला सुबह उन्हें मॉडल टाउन ग्राउंड में ड्रॉप करने गया, जहाँ पीआईए की टीम के ट्रायल्स होना थे। शुएब अख्तर पीआईए की टीम में सेलेक्ट हो गए और 1 साल तक पीआईए की टीम से खेला। कम सैलरी और टीम के बुरे हालात की वजह से उन्होंने पीआईए की टीम को छोड़ दिया। अब शुएब अख्तर के घर वाले चाहते थे कि वो कोई और काम करे, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने ZTBL की टीम को ज्वाइन कर लिया और उनकी तरफ से खेलते रहे। 1996 में वो पाकिस्तान की लेकिन वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस ना दिखा सके। उनकी कोच आगा अकबर के साथ लड़ाई हो गई। आगा अकबर ने वापस आकर पीसीबी में उनकी शिकायत की और शुएब अख्तर पर 1 साल का बैन लगा दिया गया।
बैन ख़त्म होने के बाद शुएब अख्तर जब पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए तो उन्होंने आगा अकबर को फ़ोन कर कर गालियाँ दी और कहा कि अब तुम मुझे स्टार बनता हुआ देखो। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने पहला टेस्ट मैच अपने होम ग्राउंड रावलपिंडी में खेला और सिर्फ 2 विकेटें ही ले सके। 1998 के दौरा साउथ अफ्रीका में उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दी और दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में 12 ओवर करवाकर 5 विकेटें लेकर अपने आप को साबित कर दिया। शुएब अख्तर को फ़िटनेस मसाइल का भी सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें फ्लैट फुटेड होने की वजह से भागने की टेक्निक नहीं पता थी। उनकी कमर, घुटनों और टखनों में दर्द रहने लगा। जिम्बाब्वे के दौरे के दौरान उनका घुटना फ्रैक्चर हो गया और वह 6 महीने तक क्रिकेट से दूर हो गए। फिर उन्होंने एक यादगार मैच खेला जिससे वो सुपरस्टार बन गए। 17 फरवरी 1999 को कोलकाता टेस्ट में इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने राहुल द्रविड़ को बोल्ड किया तो ग्राउंड में मौजूद 1 लाख लोगों पर सन्नाटा छा गया। लेकिन जब क्राउड ने सचिन को ग्राउंड में एंटर होते देखा तो दोबारा से इंडिया के हक़ में नारे लगाना शुरू कर दिए। लेकिन शुएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर को भी पहली ही बॉल पर यॉर्कर करके बोल्ड कर दिया और ग्राउंड पर मातम छा गया। शुएब अख्तर हीरो बन चुका था। जब शुएब अख्तर पाकिस्तान वापस पहुँचे तो एयरपोर्ट पर उनके फैंस का हुजूम जमा था। शुएब अख्तर लाहौर में उस टांगे वाले से भी मिलने गए और उसके साथ बैठकर खाना भी खाया। शुएब अख्तर ने 1999 में अपना पहला वर्ल्ड कप खेला और इस वर्ल्ड कप के 10 मैचेस में उन्होंने 16 विकेटें ली, लेकिन फ़ाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वो कोई विकेट नहीं ले सके। शुएब अख्तर के ख़िलाफ़ डिसिप्लिन की शिकायत भी आती रहती थी और उनके साथी खिलाड़ी भी उनसे नाराज़ रहते थे। शुएब अख्तर पर यह भी इल्ज़ाम लगे कि वो मैच से पहले पार्टीज़ करते हैं और उनकी खेल पर कोई तवज्जो नहीं है। 1999 और 2001 में उनके बॉलिंग एक्शन पर भी इल्ज़ाम लगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के ह्यूमन बायोमैकेनिक के एक्सपर्ट ब्रूस ने इनका मुआयना किया और यह इंकशाफ किया कि शुएब अख्तर जब बॉलिंग करते हैं तो उनका कंधा जोर से निकल आता है और बॉल करने के बाद कंधा दोबारा अपनी जगह पर जुड़ जाता है। शुएब अख्तर के बॉलिंग एक्शन को क्लियर करार दिया गया और वह दोबारा टीम में वापस आ गया। उसका बस एक ही ख्वाब था, 100 माइल्स पर आवर से बॉलिंग करना। 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ उन्होंने 100.02 माइल्स पर आवर यानी कि 161.3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंद की और वह दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर बन गए। 2003 में साउथ अफ्रीका टेस्ट के दौरान उन्होंने गैरी कस्टन को एक बाउंसर किया जो सीधा उनके चेहरे पर लगा और उनकी आंख के नीचे 10 स्टिचेस लगे। शुएब अख्तर के करियर को बहुत से स्कैंडल्स का भी सामना करना पड़ा। 2006 की चैम्पियन ट्रॉफ़ी से पहले उन पर ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से 2 साल का बैन लगा दिया गया। उन्होंने इस बैन के ख़िलाफ़ अपील की और बैन हट गया कि इनका शाहिद अफरीदी के साथ झगड़ा हुआ। मोहम्मद आसिफ ने छुड़ाने की कोशिश की तो शुएब अख्तर ने उनकी टांग पर बैट मार दिया। शुएब अख्तर अपनी टीम के अलावा दूसरी टीम के साथ भी फड्डे करते थे, इंडियन प्लेयर्स की भी पिटाई की। ये बात हरभजन सिंह ने एक इंटरव्यू में बताई कि शुएब अख्तर ने अपने कमरे में बुलाकर इनकी और युवराज सिंह की पिटाई की। शुएब अख्तर की काफ़ी दफ़ा शायकीन से भी लड़ाई हुई। 2002 में शुएब अख्तर ने एक फ़ैन के सर में बोतल मार दी, जबकि ढाका में किसी ने इनके सर पर ईंट मार दी। 2008 में शुएब अख्तर को बैन कर दिया गया। इन्हें IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की नुमाइंदगी करने से मना किया गया था, लेकिन मना करने के बावजूद भी उन्होंने IPL खेला। इनके ऊपर 5 साल का बैन लग गया। इन्होंने ये कहा कि चेयरमैन नसीम अशरफ अपने करीबी हलके में मुझे शामिल करवाना चाहते थे, पर नसीम अशरफ ने कहा कि यह बैन उन पर डिसिप्लिन की वजह से लगा है। ये बैन शुएब अख्तर के ऊपर से ख़त्म हो गया। आसिफ अली जरदारी साहब ने इनकी सिफारिश की थी। 2010 में शुएब अख्तर एक बार फिर स्कैंडल की जद में आए। इंग्लैंड के दौरे पर वो बॉल टेम्परिंग में मुलव्वस पाए गए और उन पर मैच फ़ीस का 75% जुर्माना किया गया। शुएब अख्तर ने इरादा कर लिया था कि वो 2011 के बाद रिटायर हो जाएंगे। 2011 के वर्ल्ड कप में शुएब अख्तर की परफॉर्मेंस बहुत ही मायूस कुन थी। उन्हें सिर्फ 4 विकेट्स मिली थी।
8 मार्च 2011 को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ इन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच खेला। इस मैच में इन्होंने 9 ओवर्स में 70 रन देकर 1 विकेट हासिल की थी। शुएब अख्तर ने वनडे क्रिकेट में 247, टेस्ट क्रिकेट में 178 और T20 क्रिकेट में 19 विकेटें हासिल